इसी तरह कोशिश करते करते अदिति पलट गई थी। नोएडा में बहुत तेज आंधी आई है। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये है नोएडा की बारिश। ये मॉर्निंग की चेयर्स नहीं है, ये है आज इवनिंग की चेयर्स। संडे था आज और आज का दिन सही बताऊं बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा। टाइम अभी हो रहा है 6:10 और अभी कहीं जाकर हम लोग थोड़ी फुर्सत में आए हैं। मैं नहा के निकली हूँ दोबारा, सुबह नहा चुकी थी और जो ये पति देव है मेरे अभी तक नहीं नहाए। इनकी शक्ल देखिए, देखिए मेरा बाल भी खराब है। और आज घर में हमने इलेक्ट्रीशियन बुलाया था और सोचा था कि वो 1-1.5 घंटे में काम करके चले जाएंगे और उसके बाद की प्लानिंग थी हमारी कहीं बाहर जाने की। तो हमने सोचा था कि ब्लॉग्स हम उधर ही छतरपुर मंदिर जाने का प्लान था। छतरपुर मंदिर जाते और उधर ही ब्लॉगिंग आज की करते और बच्चों को फर्स्ट टाइम लेके हमें जाना था। जो इलेक्ट्रीशियन आया था वो गया ही यहाँ से करीब 4-4:30 बजे। उसके बाद पूरे सारे कमरे में धूल था, वो सब सफाई हुई है। सफाई होते होते बज गए पूरे 5 और अब थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। बच्चों को देखिए, एक बच्चा मेरा इधर है, दूसरा बच्चा इधर है और तीसरा बच्चा यहाँ है जो कि सो के उठा है थोड़ी देर पहले। अमृत, आप कुछ बोलेंगे? आज का दिन कैसा रहा है ना? हमने लेट ब्लॉग शुरू किया है और ये कैमरा कॉन्शियस बॉय कैमरा में आके गुजारता हुआ और दूसरी मेरी पुच्चू जो कि पलटती हुई। इनको पलटने का इतना शौक हुआ है कि ये जब तक को पलटती रहती हैं। अच्छा, ये जो भी बेड आप देख रहे हैं ना, ये आपको 2 कलर का दिख रहा है और अभी तक बेडशीट नहीं लगाई। बेडशीट लाके मैंने रखी है और ये जो बेड है देखिए किस तरीके से और क्यों 2 कलर का है और इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं बताती हूँ। ये देखिए, बेड तो नॉर्मल है जैसे कि सबके बेड रहते हैं। ये जो बेड है ये मैंने अपने इन 3 मेरे सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, इनको ध्यान में रखते हुए एक्सटेंड करवाया था। सोचिए मैं कितनी ब्रिलियंट हूँ। बच्चों की वजह से, बच्चे जब न्यूबॉर्न किड्स के लिए बहुत लोग क्रैडल खरीदते हैं, लेकिन मैंने क्रैडल नहीं खरीदा। अब इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं बताती हूँ। पहले मैं अपनी चाय फिनिश कर लूँ। देखिए, चाय जो है वो मेरी जान है और चाय के बिना मैं नहीं रह सकती। ये देखिए, नोएडा में बहुत तेज आंधी आई है, बारिश भी होगी में, अभी बहुत तेज आंधी चल रही है। बहुत तेज धूल है, आंधी भी बहुत तेज है। मुकेश कुमार बारिश का मजा ले रहे हैं। मजा ले, सफाई कर रहे हैं। सफाई कर रहे हैं। जो ऑलरेडी धुली हुई बालकनी है उसको फिर से धो रहे हैं क्योंकि बहुत तेज आंधी आई है अभी नोएडा में और ये हो रही है झमाझम बारिश। ये रिमझिम बारिश नहीं है, ये झमाझम बारिश है और देख सकते हैं आप, धूप भी है हल्की और बारिश भी है। वाह! हमारे क्या बोलते हैं इसको? हमारे यहाँ इसको बोलते थे हमारे गाँव में। हाँ, गीदड़ की नहीं, गीदड़ की नहीं बोलते, किसकी बोलते थे? सियार की शादी। सियार की शादी होती है। तो ये देखिए, इसी बेड एक्सटेंशन की मैं बात अभी कर रही थी। ये बेड है प्रॉपर, आप हेड देख रहे हैं और प्रॉपर ये जो किंग साइज का बेड होता है वो है और ये है इसका एक्सटेंशन जो कि हमने बाद में बनवाया। पूरे 1.5 फीट का है ये। और देखिए, ये जो है इसको मैचिंग करके माइका लगवा दिया है। हालांकि एक ज्वाइंट है, बट ऐसे अगर नॉर्मल देखेंगे, ये पट्टी थी हमारे बेड में तो ऐसे ही इसकी पट्टी लगवा दी। एग्जैक्टली 6 इंच का ये था, गद्दा था, तो इस पे भी मैट्रेस उसी तरह से 6 इंच का लगवाया। अब सेम कलर तो नहीं मिल पाया तो हमने कलर ऐसे लगवा दिया क्योंकि बाद में इसके नीचे जो है ना, ये बॉक्स ही है, तो बाद में इसकी कोई ना कोई यूटिलिटी मैं निकाल लूंगी, चाहे शू रैक बनेगा, चाहे कोई अलमीरा बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरेज भी है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है, इसके अंदर स्टोरेज भी है जो कि अभी ब्लॉक्ड है बट बाद में यूज होगा। तो देखा आपने कितनी होशियार हूँ मैं। ये 3 बच्चों की माँ होने के बाद ना मैंने सीख लिया है किस तरीके से होशियार रहना है आपको आपकी लाइफ में। और ये क्रैडल में लेती और इसमें बच्चे मुश्किल से 1 साल 1.5 साल तक सोते। एक तो उतना स्पेस नहीं था और अगर ले भी लेती, लगा भी देती एडजस्टमेंट से, तो बच्चे कितना उसे यूज करते, बहुत कम। और ये जो है ये परमानेंट व्यवस्था कर ली है मैंने, इसमें बच्चे आराम से 3-4, जब तक मैं साथ में इन्हें सुलाऊंगी तब तक ये इस बेड पर आराम से सोएंगे। बड़ा बच्चा जैसे कि अभी अभी सोना इन्होंने बंद किया है, वो भी मजबूरी में।
नहीं तो अब तक औरिमा हमारे साथ ही सोती थी, और अब ये छोटे आ गए हैं तो इसके बाद इन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन हाँ, अब जो ये इस बेड पे एडजस्टमेंट होती है बड़ी अच्छी होती है, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं होती है हम 4 जनों को इस पे आराम से सोने में। ये देखिए, ये मैं हूँ और ये है नोएडा की बारिश, जो कि बहुत अच्छे से झमाझम बरस रही है। और ऊपर अगर आप देखेंगे आपको दिख जाएगा सूर्य देवता भी हैं, हालांकि अपनी तेज़ को उन्होंने थोड़ा सा कम किया हुआ है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हमें ये पता नहीं चलेगा कि मानसून कब आया। मानसून हमेशा हमें धोखा देता रह रहा है। हो सकता है मई बीत जाए, जून में मानसून वैसे भी आ जाता है कई स्टेट्स में, यहाँ जुलाई में आता है, लेकिन अगर रह के बारिश इसी तरह होती रही तो हमें कोई मलाल नहीं होगा कि मानसून हमारे यहाँ लेट आता है। अदिति से इंस्पायर्ड होके ही सही, अमृत भी देखिए अब अपनी हाफ बॉडी को टर्न करना सीख रहे हैं। दीदी से बातें करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। अदिति तो अब दिन भर में आधे टाइम तो ये करवट में ही रहना पसंद करती हैं, लेकिन अमृत अभी 2 दिनों से, कल भी देखा मैंने, नोटिस किया कि अपनी हाफ बॉडी वो अपने वेट पे, ये देखिए कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो करवट में है। और इसी तरह कोशिश करते करते अदिति पलट गई थी। और देखिए अब ये अगर बैलेंस ले लेता है ना इस तरह से, 2-3 दिन अगर बैलेंस लेते हैं तो पलट जाएंगे फिर। और दीदी इनकरेज कर रही है, कह रही है मैं इनकरेज कर रही हूँ। और अब पापा भी आ गए इनकरेज करने के लिए। फाइनली पापा नहा चुके हैं और बन सवर के अब बच्चों के पास आ गए हैं, तीनों बच्चे। और ये बच्चों की प्यारी सी मम्मा। मत क्या करो मेरे कलर से। ओह माय गॉड, लुक हुज टॉकिंग। नहा के ये अभी आए और मैचिंग मैंने किया। तुम इधर आई, कुछ दिखाना है, अच्छी चीज दिखाना है, कुछ इधर आइए। जैसे ही मैं कोई कलर पहनती हूँ ना, मेरे हस्बैंड जाके मैचिंग कर लेते हैं और दुनिया को लगता है कि मैंने मैचिंग पहनाया है। ही फॉलोज मी। ये काम मतलब वाइफ का है, जेंट्स जैसे नहीं करते हैं, लेडीज कॉपी। अच्छा देखिए, हम लोग आज सेम कलर के पहने हैं और मुझे पसंद है, एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे पसंद है कि मैं और मुकेश सेम कलर के मैं कपड़े कुछ और पहनता, इसने मुझे जबरदस्ती पहनाया है। देखिए बात सही आ गई, क्यों पहनाया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं जिस कलर का पहनूं और मुकेश भी उसी कलर का पहने, और ये जिस कलर का पहने मैं उस कलर का ही कपड़ा पहनूं, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसे हम दोनों ने जिस कलर का ये पहनती है मुझे बोलते तुम भी यही पहनो। मेरा प्लान नहीं था पहनने का, ये बिल्कुल प्रेस्ड है और इसने बोला कि तुम भी लाल वाला ही पहनो, तो मुझे पहनना पड़ा, तो मैं कुछ और पहनने वाला था। और देखिए मेरे बच्चों में आज अदिति ने डिफरेंट पहना है, पिंक कलर के। और देखिए कितना ये पापा के पैरों को जब तक मारती नहीं है 10 बार इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ये अमृत यहाँ पर पलटने की कोशिश कर रहे हैं और औरिमा तब कह रही है कि देखो मैंने और अम्मू ने सेम पहना, और बिल्कुल सही, इनके भी क्लोथ में सारे और औरिमा के भी। तो और ब्लू है, नेवी ब्लू कलर का इन दोनों ने पहना है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आज हमने जैसे बताया सुबह से हम बहुत सारे काम में जुटे हुए थे, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये भी था कि हमें प्लेस करवाना था। देखिए एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे बहुत पसंद है, आज की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। देखिए ऐश्वर्या राय मुझे कॉपी करती थी और कॉपी करके, हालांकि वो मुझसे बड़ी थी, कॉपी कर नहीं पाई होगी, शायद मैं ही कॉपी करती होंगी उन्हें, एक्चुअली करती हूँ लेकिन छोड़िए ये सब बातें। ये देखिए ये मुकेश कुमार कितना स्माइल कर रहा है क्योंकि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। और ये आदमी देखिए अब वही आदमी ऐसा हो गया है और मैं ऐसी सी हो गई हूँ। मैं तब भी जवान था और अब भी जवान हूँ। तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं तब यंग थी या बुढ़ी हो गई? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं तब भी जवान था और मैं अभी भी जवान हूँ। मुझे जो लोग जानते होंगे पीछे 10 साल पहले, मैं तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ, और अगले 10 साल बाद भी अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं ऐसी ही रहूंगी। मतलब हर सप्ताह में मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है। कभी कोई बोलता है तुम जीसू सेन गुप्ता ऐसे लगते हो, कभी कोई बोलता है तुम थोड़ा सा, वो एक है वो बंगाल का अर्जुन रामपाल। अरे यही मुगाल था, मुझे भी था एक समय पे। नहीं, जीसू सेनगुप्ता से तो मेरी शक्ल मिलती है। हाँ ये सही है। बताइए अब जीसू सेनगुप्ता कौन से मूवी में दिखते हैं? कहानी में थे वो, कहानी में था और एक और 1-2 मूवी आई थी उसकी। हाँ। अच्छा एक्टर है।
अच्छा एक्टर है वो, बांग्ला एक्टर है ना, बंगाली मूवीज में वो आते हैं और अच्छे एक्टर है और थोड़ा लुक अलाइक मुकेश है उनके। कुल मिला के ये फोटोग्राफ जो है आज वो अच्छा आज है। का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही रहा है। हाँ। ये हमारे कमरे में तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ही है अब आज के ब्लॉग का भी, क्योंकि इसके लिए बहुत सुबह से मेहनत की है। बहुत दिन से ड्यू था, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे और हमारे पास इसकी एक्चुअल वो भी नहीं था ना, फोटोग्राफ्स का वो भी नहीं था। थोड़ी मेहनत से बना है ये। हाँ। ये एक्चुअली क्या था, इसके पीछे की एक कहानी है। ये ऑरिमा के फर्स्ट बर्थडे की पिक है। अब वो भी पिक दिखाती हूँ मैं। एक और पिक बनवाई है आज हमने, ये रही, देखिए यहाँ पे एक फ्लेयर आ रहा है, अब शायद दिखेगी। ये ऑरिमा के फर्स्ट बर्थडे की पिक है। अब ऑरिमा इतनी बड़ी हो गई है और ये पिक जो थी इसकी हार्ड कॉपी हमारे पास बची थी। सॉफ्ट कॉपी में कुछ लोचा हो गया था। जिस पेन ड्राइव में मैंने लिया था फोटोग्राफर से, वो पेन ड्राइव ही गुम हो गई, करप्ट हो गई थी, तो वो समझिए वो ख़त्म। सॉफ्ट कॉपी हमारे पास नहीं बची थी, तो इसकी पूरी एक जो हार्ड कॉपी हमने उनसे ली थी वो हार्ड कॉपीज़ थी। तो मैंने घर में छोटे फ्रेम्स में पहले लगा के रखा था, इलाजमेंट अभी कराई है, तो उन्हीं फोटोज से ये दोनों फोटोज इलाज कराए हैं। उसमें जो मेरी और मुकेश की थी द बेस्ट पिक ये थी। वैसे तो बहुत सारी पिक्चर्स थी लेकिन ये हमें सबसे प्यारी थी, इसलिए इन दोनों को इलाज करवाया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बहुत पसंद है अपनी ये फोटोग्राफ। कि हमारा ये फोटो फ्रेम कैसा लगा? हाँ, मैं एक बार फिर से दिखाऊं? खासतौर पे मैं कैसे लग रहा हूँ वो जरूर मेंशन मैं दिखाती हूँ। प्लीज प्लीज कमेंट में बताइएगा हम दोनों में कौन अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि बहुत बहुत मुगालता है लोगों को ना जीसू सेन गुप्ता की जैसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और मुझे अर्जुन रामपाल कहते थे एक टाइम पे, अमृता बहुत गुस्सा हो रहा है कि तुम क्यों इतनी बातें कर रही हो मम्मा, मुझसे क्यों नहीं बातें कर रही हो। अमृत तो पलटने वाले थे और ये गुस्सा कर रहे हैं। अब क्यों गुस्सा कर रहे हो बेटो? पूरा निकाला हुआ है। इसको देखो, कैमरा देख लिया? इसको 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 देखो। ओए तुम्हारा हेड किसने टेढ़ा किया कुको? चलो हो गया। यस। तो ये देखिए, ये है वो खूबसूरत पिक्चर। अब इसमें बताइएगा कि दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्लीज 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 जरूर कमेंट में बताइएगा। थक गया है, थक गया है। रिएक्शन में अदिति हंस रही है और डर रही है। ये है संडे का मजा। बहुत काम और बहुत थकने के बाद ये जो फुर्सत के पल है, और ये मेरे तीनों कैमरा फ्रेंडली बच्चे, ये देखिए ये छोटे बच्चे भी इतने कैमरा फ्रेंडली हो गए। एक्चुअली ये सब मम्मा पे गए हैं। गुगु क्या गुगु मम्मा जी क्या चाहिए बेटू को, क्या चाहिए? क्या चलता है मेरा बेटू, क्या चलता है? अच्छा हंस के दिखाओ मम्मा को, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। मेरा बेटू मम्मा के साथ लेता है। मम्मा को अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, बैक किक हो रहा है, तो मम्मा को इंटरटेन कर रहा है ना, मम्मा को इंटरटेन कर रहा है। क्या गुगु क्या गाए? कौन सा गाना गाए बताओ तुम ही, मैं गाऊंगी। आगू कौन सा गाना गाए बताओ? क्या गुगु क्या बोलना चाहते हो बताओ, तुम बता दो, बता दो। बातूनी मम्मा का बातूनी बेटा है ना। कौन है बातूनी, कौन है बातूनी, कौन है बातूनी? कैमरा नहीं देखना है। रात के बज गए हैं 11 और आज औरिमा नाराज है। औरिमा के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा 1.5 घंटे के बाद आया, ठंडा आया।
तब तक और माँ बहुत गुस्सा कर रही थी। हालांकि मेरी बेटी बहुत समझदार है और मान गई है। अभी ये देखिए, ये साहब ज़्यादा डर रहे हैं, बार बार रो रहे हैं नींद से उठ कर करके, तो अब इनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।